माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। जय माता दी। आप सभी दर्शकों का स्वागत है मंगल कथा चैनल पर। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की कथा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन पूजन होता है माँ ब्रह्मचारिणी के तपस्विनी स्वरूप का। चलिए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा, स्वरूप, कथा, पूजन विधि और इस दिन का महत्व विस्तार से। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य, तप और ज्ञान। चारिणी का अर्थ है उसका पालन करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी वो हैं जो परम तप और सत्य का अनुसरण करती हैं। वे साधकों को भी संयम, आत्मबल और तपस्या का मार्ग दिखाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना का महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को विशेष फल प्राप्त होते हैं। जीवन के संघर्षों में धैर्य और साहस मिलता है, साधना और योग में सफलता मिलती है, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है, मानसिक चंचलता दूर होती है और मन शांत रहता है। साधक को तप का फल और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। ये दिन विशेषकर छात्रों, साधकों और योगियों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। पूजन विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ दुर्गा के समक्ष कलश स्थापित करें और दीप प्रज्वलित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र के सामने सफेद पुष्प अर्पित करें। गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत से पूजा करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का जाप करें। भोग में गुड़, मिश्री और शर्करा अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत दिव्य और शांत है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। वे साधना, तप और योग की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका वेश सफेद वस्त्रों में सुसज्जित है, जो पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। उनके चेहरे पर अलौकिक शांति और तेज झलकता है। माँ का ये स्वरूप हमें बताता है कि संयम और तप ही सच्ची शक्ति है। कथा। देवी के इस स्वरूप से जुड़ी कथा अत्यंत प्रेरणादायी है। जब राजा हिमालय की पुत्री पार्वती ने जन्म लिया, तब ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि ये कन्या साक्षात शक्ति का अवतार है। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति रखती थीं। युवावस्था में जब नारद जी ने उन्हें बताया कि वे भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करेंगी, तब पार्वती जी ने घोर तपस्या का निश्चय किया। पहले उन्होंने वर्षों तक केवल फल और पुष्प खाकर तप किया, फिर उन्होंने बेलपत्र और घास पर जीवनयापन किया। उसके बाद उन्होंने केवल जल पर रहकर साधना की और अंत में निर्जल निराहार रहकर कठिन तप किया। हजारों वर्षों तक कठोर साधना करते हुए वे ऋतुओं की प्रतिकूल परिस्थितियों, गर्मी, सर्दी, वर्षा और आंधियों को सहती रहीं। उनकी अडिग साधना देखकर समस्त देवता और ऋषिगण उनकी स्तुति करने लगे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी तपस्विनी स्वरूप को हम माँ ब्रह्मचारिणी कहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना का महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को विशेष फल प्राप्त होते हैं। जीवन के संघर्षों में धैर्य और साहस मिलता है, साधना और योग में सफलता मिलती है, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है, मानसिक चंचलता दूर होती है और मन शांत रहता है। साधक को तप का फल और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। ये दिन विशेषकर छात्रों, साधकों और योगियों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन हमें त्याग, तपस्या और संयम की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी केवल पार्वती के तपस्विनी स्वरूप की ही कथा नहीं है, बल्कि वे हर साधक की साधना में शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें और अपने जीवन को संयम, धैर्य और साधना के प्रकाश से आलोकित करें। जय माता दी।